सूरज जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, जब उसी पर अंधकार का साया पड़ता है तो ये एक अलौकिक नज़ारा बन जाता है। और ऐसा ही एक अद्भुत खगोलीय दृश्य साल 2025 में घटित होने वाला है। और क्या आप जानते हैं, साल 2025 में इस बार 2 सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। पहला ग्रहण तो मार्च में लगेगा और दूसरा सितंबर के महीने में लगेगा। लेकिन ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? क्या भारत में लोग इसे देख पाएंगे या नहीं? और क्या ये आंशिक ग्रहण होगा या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसी तरह की और अन्य जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आने से सूर्य में ग्रहण लगता है और सनातन धर्म में सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दौरान शुभ और मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय शुभ और मांगलिक काम करने से व्यक्ति को जीवन में अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर आने जाने से बचना चाहिए और अपने आराध्य देवी देवताओं के मंत्रों का जप करना चाहिए या धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा 29 मार्च को और इस दिन चैत्र अमावस्या भी है। चैत्र अमावस्या बहुत ही खास होती है क्योंकि ठीक इसके अगले दिन से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि ग्रहण के साये से प्रारंभ होंगी और इस बार ग्रहण का समय प्रारंभ होगा दोपहर 2:21 से और सूर्य ग्रहण की समाप्ति होगी शाम 6:14 पर। और ये ग्रहण बरमूडा, बारबाडोस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, उत्तरी ब्राज़ील, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी, आयरलैंड, मोरक्को, ग्रीनलैंड, कनाडा का पूर्वी भाग, इंग्लैंड और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र आदि जगहों में दिखाई देगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो कि हमारे देश भारत में नज़र नहीं आएगा। और जब भारत में नज़र नहीं आएगा तो हमारे देश में न तो ग्रहण संबंधी और न ही सूतक काल संबंधी कोई भी नियम माने जाएंगे। इसलिए आप पूजा पाठ या जो भी काम करना चाहते हो वो इस दिन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट नंगी आंखों से देखने पर ये आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है, जिससे आंखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है, बिल्कुल जा भी सकती है या आपको आंखों संबंधी कोई रोग भी हो सकते हैं। इसलिए यदि आप सूर्य ग्रहण को देखने के इच्छुक हैं तो आपको दूरबीन, टेलीस्कोप की सहायता लेनी चाहिए या फिर आप काले अंधेरे चश्मे का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार लोगों का मानना ये होता है कि ग्रहण चाहे कहीं भी लग रहा हो, प्रकृति में उसका कुछ न कुछ नकारात्मक असर पड़ता ही है। तो ऐसे में हिंदू धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि ग्रहण के समय आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दे सकते हैं और ग्रहण की समाप्ति के बाद शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। घर में गंगाजल का छिड़काव करने के बाद जो भी दान की सामग्री है वो आप किसी निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये ग्रहण क्योंकि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई भी गर्भवती महिला इस बार लगने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में सोचकर चिंतित ना हो। अपने आप को शांत रखें और आप अपने दैनिक कार्य कर सकते हैं। सूरज की रोशनी में बाहर भी निकल सकते हैं।